हेलो स्टूडेंट, नमो नमो। आज हम स्टैंडर्ड 10 लेसन नंबर 12 हमारा है कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य द ओमनिशिएंट वन इन कलयुग। तो सबसे पहले हम लेसन में आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम हेमचंद्राचार्य के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य इज वेल रिक्वायर्ड इन कल्चर हिस्टोरी ऑफ गुजरात वन फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक इन विक्रम संवत 1145। कहा जाता है कि उसके जन्म फुल मून डे यानी पूर्णिमा की कार्तिक महीना की पूर्णिमा के दिन उसका जन्म हुआ था। तब विक्रम संवत 1145 चल रही। अब हमारी विक्रम संवत कौन सी चल रही है? 2077 2077 चल रही है अभी। ही वॉज बोर्न इन द धंधुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। कहा जाता है कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धंधुका गांव में उसका जन्म हुआ था। हिज नेम वॉज चांगदेव। उसका सर्वप्रथम नाम कौन सा था? चांगदेव। एज द एज ऑफ 8 ही वॉज क्रिएटेड बाय देवचंद्र सूरी जी महाराज एट खंभात। उसने खंभात में देवचंद्र सूरी जी महाराज के पास से दीक्षा हासिल की थी जब वो 8 साल के थे। ही वॉज नो बाय नेम सोमचंद्र। तब उसका नाम सोमचंद्र रखा गया। एट द एज ऑफ 21 जब वो 21 साल के हुए तब उसको एक पोजीशन हासिल की, जिस पोजीशन में उसको कहते हैं सूरी यानी आचार्य बना दिया। और तब उसका नाम क्या रखा गया? हेमचंद्राचार्य। और जब वो बहुत फेमस हो गए और उसने बहुत सालों तक काम किया तब उसका नाम पड़ गया था कलिकाल सर्वज्ञ। और जब वो उसका नाम पड़ा उसके बाद उसकी डेट हुई 1173 विक्रम संवत 1173 में उसका निधन हो गया था, ऐसा माना जाता है। इतिहास में ऐसा लिखा गया है। अब हम लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बात करेंगे कि वो कहते थे कि कीर्ति यस्य जीवित, हमारी कीर्ति तब तक जिंदा रहते जब तक हम कोई काम अच्छा करते हैं। ही हु हैज़ एक्वायर्ड फेम remain alive thought did such impressible fame is obtained not by wealth but by learning। वो कहते थे कि हमारी कीर्ति है वो कोई हमारी संपत्ति नहीं है बराबर, लेकिन हम वो क्या है? सरस्वती की साधना करने से ही हमें हमारी कीर्ति वापस मिलती है और लाइफ टाइम बहुत तक वो जिंदा रहती है। अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे कि तब की बात थी जब विक्रम संवत चल रहा था और उसमें राजा थे सिद्धराज जयसिंह। विक्रमस्य द्वादश शताब्द्या सिद्धराज जयसिंह माला विजयम कृत्वा। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी यानी 12th सेंचुरी में सिद्धराज जयसिंह ने मालवा पर विजय किया था। विजयानंतरम जयसिंह नृपते यशोवर्णम सर्वधनम गृहीत्वा अणहिलपुरम प्रत्यागतवान्। विजय होने के बाद जयसिंह राजा यशोवर्मा का पूरा धन लेकर अणहिलपुर यानी अभी का पाटन वहाँ पे वापस आ गए। धनेन सह तत्रत्यः ग्रंथरपि तस्य हस्तगतो जातः। धन के साथ उसको ग्रंथागार का मतलब होगा कि लाइब्रेरी, एक पूरी पुस्तकालय उसे हासिल हो गई थी। अस्मिन् ग्रंथागारे बहवो अनुपमा ग्रंथा आसीन। उस ग्रंथागार में, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे ग्रंथ थे। तेषु भोजेन विरचित सरस्वती कंठाभरणा नामना प्रसिद्धम भोज व्याकरणम एकतमम आसीत। और उसमें राजा भोज द्वारा कंपोज किया गया हुआ सरस्वती कंठाभरण नाम का एक वेरी फेमस भोज व्याकरण उसको मिला था। एकदा जय सिद्धराज विचार पथम आरूढ़। एक बार वो विचार के पथ पर चला जाता है यानी सोचने लगता है कि वंश सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग सह अचिंत्यति। वो सोचने लगता है तो ही थॉट ही सोचने लगा है कि मालवा विजय न अहम धनस्य स्वामित्व प्राप्त। मालवे पर विजय करने के बाद मैं तो जैसे धन का मालिक बन गया हूँ। तस्य ग्रंथागारः अपि मया
प्राप्त, उसका ग्रंथकार भी मुझे मिल गया, उसका धन भी मुझे मिल गया, परंतु भोज व्याकरण भोजस्य यादृश्य कीर्ति वर्तते तादृशी कीर्ति मया न प्राप्त। लेकिन जिस का भोज व्याकरण से भोज राजा को जैसी कीर्ति मिली है, जिस तरह से वो फेमस हुए हैं, उस तरह से मैं आज तक फेमस हुआ नहीं, अथवा तो इस तरह से कीर्ति मुझे आज तक मिली नहीं। अतः एतादृशं किमपि करणेन येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत यादृशी भोजस्य अस्ति। वो कहते हैं कि ऐसा क्या करूं जिसके कारण मैं जैसी फेमसता किसको मिली है, राजा भोज को मिली, ऐसी फेमसता मुझे भी मिल जाए। एवं विचार्य सह जैन मुनि आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान। ऐसा सोचकर वो जैन मुनि आचार्य हेमचंद्र के पास जाते हैं। थस थिंकिंग ही केम टू द जैन आचार्य हेमचंद्र निवेदितवान च सह, और निवेदन रिक्वेस्ट के साथ कहते हैं कि अयि आचार्यवर्या भवन्तो भोज व्याकरण सदृश्यम एवं व्याकरणं विरचयन्तु येन भवन्ता मम च अमरा कीर्ति भवेत इति। निवेदन करते, रिक्वेस्ट करते कि ओ आचार्य, ओ माननीय आचार्य श्री अथवा तो रिस्पेक्टेबल मोस्ट एक्सेलेंट आचार्य, भवतो भोज व्याकरण सदृशम एकम व्याकरण विरचयन्तु। आप ऐसा एक व्याकरण बनाओ जो भोज व्याकरण जैसा हो, ऐसा एक व्याकरण कंपोज करो, ग्रामर ऐसा एक कंपोज करो। ये न भवता मम च अमरा कीर्ति र भवते, जिसके कारण मेरी कीर्ति अमर हो जाए। सिद्धराज जयसिंह निवेदन प्रेरिता हेमचंद्राचार्य एकम पूर्व व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः। सिद्धराज जयसिंह के निवेदन रिक्वेस्ट करने के बाद प्रेरित होकर हेमचंद्राचार्य एक व्याकरण ग्रंथ यानी वॉल्यूम ऑफ ग्रामर का बनाते हैं, कंपोज करते हैं। सह सिद्ध हेम व्याकरणम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, और उसका नाम रखते हैं सिद्ध हेम व्याकरणम। और बाद में वो ये बुक है वो बहुत फेमस हो जाती है। अस्मिन् अष्टो अध्याय सन्ति, उसमें आठ चैप्टर बने। तेषु प्रारंभिकेषु षट्सु अध्यायेषु संस्कृत भाषाया, उसमें से 6 अध्याय थे जो संस्कृत भाषा में उसने कंपोज किए, और अंतिमयोद्रयो अध्याय प्राकृत भाषाएं च व्याकरणमस्य अस्ति, और उसमें से दो चैप्टर थे वो प्राकृत भाषा में बनाए। हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितम अस्ति। उसके बाद हेमचंद्राचार्य ने एक लिटरेचर कंपोज किया जिसमें 1 लाख श्लोक थे। अस्मिन् साहित्य अभिधान चिंतामणि इति नामक कोश ग्रंथ, उस साहित्य में, उस लिटरेचर में अभिधान चिंतामणि नाम का एक डिक्शनरी बनाई। चालुक्य वंशोत्तर कीर्तनम इति नामक संस्कृत प्राकृत भाषा में निबंधम त्रयाश्रम महाकाव्यम। उसके बाद उसने चालुक्य वंशो कीर्ति नाम का एक संस्कृत प्राकृत भाषा में रचा हुआ त्रयाश्रम महाकाव्य बना। ये काव्य ऐसा था कि उसकी एक तरफ श्लोक थे और दूसरी तरफ उसी श्लोक को उदाहरण के साथ उसको प्रेजेंट किया था। काव्यानुशासन इति नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, उसके बाद काव्यानुशासन नाम का एक अलंकार शास्त्र ग्रंथ उसने बनाया, और छंदोनुशासन, और उसके बाद उसने बनाया उसमें ही छंदोनुशासन चे इत्यादि नाम बहुनाम ग्रंथानाम समावेशो भवति। और उसके बाद बहुत सारे ग्रंथों का समावेश इस लिटरेचर में होता है। बहुत सारे वॉल्यूम का इस लिटरेचर में शामिल किए गए। गुजर प्रदेश से लब्ध जनिरयम हेमचंद्राचार्य न केवल गुजर प्रांते अपि तु समग्रे अपि संस्कृत साहित्य आकाशे सूर्य व्रत प्रकाशे। गुजर प्रदेश यानी हमारे स्टेट ऑफ गुजरात में जन्मे हुए हेमचंद्राचार्य न केवल
गुजरात के सीमा तक ही वो सीमित नहीं रहे, परंतु पूरे विश्व में संस्कृत साहित्य रूपी आकाश में वो सूर्य की भांति चमकते रहे। इंग्लिश में कहा जाता है कि दिस हेमचंद्राचार्य बोर्न इन द रीजन ऑफ गुजरात कंटिन्यूज टू शाइन वेरी ब्राइटली लाइक द सन नॉट ओनली गुजरात बट ऑल्सो इन द स्काई ऑफ द होल संस्कृत लिटरेचर।